मक्का में उम्रा पर आने से पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना लाजमी है। आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का ज़बरदस्त व्लॉग। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका प्लान। अगर आप प्लान के साथ आएंगे, यानी जो भी हुजाज आते हैं या तो फिर मदीना उतरते हैं एयरपोर्ट पे और या फिर जद्दा एयरपोर्ट पे, दो ही एयरपोर्ट हैं जहाँ पर हुजाज की लैंडिंग होती है। तो आपने जो है ना टाइम सेट करके रखना है। ज़ियारतों का टाइम कौन सा है, ज़ियारतें भी आपने करनी है, नमाजें भी मस्जिदुल हरम में या मस्जिदुल नबवी में अदा करनी है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना नमाज का सवाब ज़्यादा है। ये तो आपको पता है, हर बंदी की कोशिश होती है हर हजाज की नमाज जो है ना वो मस्जिद में ही अदा करे। उसके लिए जो ना आपने टाइम सेट करके आना है कि जी जोहर से लेकर असर तक टाइम ज़्यादा बच रहा है, इसमें हम चले जाएं ज़ियारत करने के लिए। जो यहाँ माउंटेन है, गारे सौर लगा लें, गारे हिरा लगा लें। उन दोनों पे कई हजाज की जो ना ख्वाहिश होती है कि ऊपर चढ़ना है हमने, तो उन पे जाने के लिए आपको तकरीबन 4-4 5-5 घंटे चाहिए होते हैं। उनके लिए जो ना आप ऐसे टाइम निकालें कि आप रात को ही उन पे चले जाएं, रात को जाएं, फजर वहां पढ़ें और फिर सुबह सुबह जो ना उतर आएं। इससे आपकी नमाजें भी हरम में मिस नहीं होंगी और आप नमाजें भी अपनी हरम में अदा कर सकेंगे और आसानी से रात का सफर जो है ना बिल्कुल बंदा थकता नहीं है। या फिर फजर पढ़ के निकल जाए, फजर हरम में अदा कर लें फिर निकल जाए, फिर भी ठीक है। लेकिन जो है ना प्लान का होना लाजमी। गारे हिरा पे आप जाएं या गारे सौर पे जाएं, आप थक भी सकते हैं, यानी कि थक जाता है बंदा। इसी टाइम से चढ़ें कि आपको उतर के 3-4 घंटे आराम का मौका मिल जाए, ताकि आप जो है ना फिर अपनी नमाज जो है ना हरम में ही अदा कर सकें। और पॉइंट नंबर 2, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी अदर कंट्री से आ रहे हैं तो एहराम जो है ना घर से बांध लें, ठीक है, क्योंकि फ्लाइट में मिकात पे तो रुकना होता नहीं है और जद्दा से आने के लिए जो है ना कोई मिकात नहीं है यहाँ पर, तो घर से बांध ले। या फिर फ्लाइट में जब मिकात नजदीक आती है ना तो फ्लाइट वाले ही बता देते हैं कि जिन भाइयों ने हुजाज ने उम्रे पे जाना है माशाल्लाह अपना एहराम बांध लें, तो एहराम जो है ना आप वहाँ से बांध के आए। कई लोग ऐसा करते हैं कि नियत कर लेते हैं उम्रे की, फिर एहराम वहाँ नहीं बांधते जी, यहाँ आके मस्जिद आयशा बांध लेंगे या मक्का में कहीं से बांध लेंगे। लेकिन फिर वो जो है ना शेख साहब कह देते हैं कि आपने यहाँ से एहराम क्यों बांधा है, आप फिर वापस जाएं वहाँ से एहराम बांध के आए, नियत करके आए। तो ऐसी चीजें जो है ना ये आपने नोट करनी है। और मक्का में रह के, मक्का में पहला उम्रा तो आपने आके कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा उम्रा करना है ना आपने, दूसरा उम्रा जाहिर सी बात है जब आप आए हैं तो आपका बार बार दिल करेगा उम्रा करने को। तो दूसरा उम्रा जो है ना यहाँ पर 2 मिकात हैं, एक मस्जिद जुराना, तो वहाँ भी जो है ना फ्री मेट्रो जाती है, वहाँ आप जाके एहराम बांध सकते हैं। और दूसरी जो मिकात है वो है जी मस्जिद आयशा। दूसरा उम्रा जो है वो आप वहाँ से कर सकते हैं, यानी कि एहराम बांध के, वो आप यहाँ एहराम बांध के कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन जो पहला उम्रा होगा आपका वो आपने एहराम वहीं से बांध के आना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने जो है ना उम्रे किए हैं, मस्जिद आयशा से भी किए हैं और मस्जिद जुराना से भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मेरे चैनल पे जो है ना वीडियोस देख सकते हैं, आप उससे जो है ना ये भी नॉलेज हो जाएगी फ्री बस जो है ना वो कैसे जाती है मस्जिद आयशा और मस्जिद जुराना, तो आप उससे जो है ना फायदा उठा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ना, वीडियोस वो वाली देख लें, आपके लिए बड़ी फायदेमंद होने वाली है वो वीडियो। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि उम्रा कैसे करना। कई हुजाज जो है ना वो ये चीज सीखते नहीं है, यही सोचते हैं कि जैसे लोग कर रहे होंगे वहाँ कर लेंगे जाके। सफा मरवा कैसे करनी है, तवाफ कैसे करना है, सफा मरवा के कितने चक्कर हैं, तवाफ के कितने चक्कर हैं, ये छोटी छोटी जो है ना बुक मिल रही होती है। हमारे उधर जो मदनी वाले यानी खुशबू वगैरह लगा के बैठे होते हैं, एहराम बेच रहे होते हैं, उनके पास एक किताबें मिल जाती हैं छोटी छोटी, वो आपने ले लेनी है, उससे पढ़ लेना है। अगर वो आप ले रहे अपने नहीं लेनी वो, तो फिर जो है ना यूट्यूब पे देख लें उम्रा करने का तरीका, वो भी आपको बता देंगे। पहली बात मिकात से एहराम बांधना है, दूसरी बात तवाफ करना है, तीसरी बात नफल अदा करके वहाँ सही करनी है, सही करने के बाद आपने जो है ना हलक करवाना है। ये 4 चीजें तो लाजिम होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बरल जो है ना तरीका जो है ना वो सही से देख के आए या पढ़ के आए। और एहराम आपके पास जो है ना एक्स्ट्रा होना लाजमी है, 2 एहराम लेके आए, एक्स्ट्रा एहराम लाजमी होना जरूरी है, क्योंकि एहराम खराब हो जाते हैं। यहाँ पर उम्रा करते हैं आप, एहराम खराब हो गए या फिर आप हजर का बोसा लेने गए हैं तो वहाँ पर जो है ना एहराम अगर खुल जाए तो वो वैसा मिलता नहीं है, ऊपर वाली जो चादर है ना वो भी चली जाए तो समझो वो गई। फिर आपको एहराम यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से आपको महंगा पड़ेगा, रियाल्स में लेना पड़ेगा, वहाँ से आपको जो है ना 1000-1500 में मिल जाएगा वही एहराम। यहाँ जब आप रियाल मिलेंगे तो वो 5-6 हज़ार में डिवाइड हो जाएगा पाकिस्तान के हिसाब से। तो ये चीजें जो ना आप नोट कर लें, छोटी छोटी चीजें जो है ना, एहराम वगैरह एक्स्ट्रा रखें, हर एक चीज जो है ना एक्स्ट्रा रखें, चप्पल वगैरह एक्स्ट्रा रखें, यहाँ आके आपको कुछ लेना ना पड़े। वहाँ से ज्यादा जो है ना बुजुर्ग लोग ज्यादा आते हैं ना, यंग जनरेशन के लोग कम आते हैं, वही आते हैं जो अफोर्डेबल हैं, तो वो तो ऐप कर सकते हैं उम्रा अल सिफत। उसमें जो है ना आपको सब तरीके सब गाइडेंस जो है ना दी हुई है। उम्रा अल सिफत सऊदी अरेबिया की ऐप है, तो वो आप डाउनलोड करके उससे आप तरीकाकार जो है ना वो समझ सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं या आपको मोबाइल नहीं चलाना आता तो फिर जो है ना बेस्ट यही है, वहाँ से जो है ना वो बुक ले लें छोटी वाली। ये चीज आपने जरूर नोट करनी है। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ है कि वो उम्रे पे आए तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तवाफ के तो 7 चक्कर लगा लिए, लेकिन सही करने जब गए तो उन्होंने 14 चक्कर लगा लिए, और सही के 7 चक्कर ही बंदे को थका देते हैं। तो भाई साहब ने
14 चक्कर लगा लिए। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नोट करनी है। सफ़ा से मरवा जाएं, मरवा से फिर सफ़ा आएँ तो आपके 2 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि आपने 7 चक्कर लगाने हैं, 7 चक्कर, 14 नहीं लगाने। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा काम ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये ना हो यहाँ आके आप ऐसी चीज़ें देखते रहें, ये पूछते रहें, वो पूछते रहें, इबादत में जो है ना आप मसरूफ़ ना हो। ये सब चीज़ें आपके जहन में होंगी, आप आराम से उम्रा कर रहे होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वरना अगर आप अनजान होंगे फिर जो है ना यही बोलते हैं कि यार मक्का के लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। मक्का के लोग सख्त नहीं है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। आगे आ जाएं जी पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 4 ये है, शॉपिंग जो आपने करनी है उसमें मैं तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई अपने व्यूवर्स हैं, सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से सिर्फ जमजम और खजूर लेके जाएं, जो कि यहाँ की सौगात है। खजूर जो है यहाँ की सौगात है, और उसके बाद जो है ना जमजम जो है ना वो तो माशाल्लाह आपको पता है जमजम ही है। जमजम के जैसा पाक पानी कोई नहीं है। ये 2 चीज़ें जितना हो सके आप लेके जाएं। बाकी तस्बीहां, जाय नमाज, टोपियाँ जो भी है ना आप लेके यहाँ से देख लें, उस पर यही लिखा होगा मेड इन चाइना। वो सब जो है ना अपने उधर से मिल जाती हैं। वहाँ उतरे, आराम से शॉपिंग करें। अपने दोस्तों के लिए जो गिफ्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो लें, आप वहाँ से दे सकते हैं। और अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपको ऐसा मसला नहीं है, आपने ये चीज़ें यहीं से लेके जानी है, फिर वो जो है ना मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप शॉपिंग मदीना पाक से करें। मदीना पाक में यहाँ की निस्बत चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं। ज़्यादा अपने बच्चे जो है ना वो फरमाइश करते हैं खिलौनों की, तो खिलौने जो है आप पाकिस्तान से लेके उनको कार्टन में बंद करके रख के आ सकते। जब वापस जाएँ तो बच्चों को वो दे दें। वो लेकिन हो तो वो धोखा जाएगा, लेकिन आपके पैसे ज़रूर बच जाएंगे। धोखा तो वो बच्चों के साथ हो जाएगा, लेकिन बच्चों ने खेलना ही है। यहाँ से लेके जाएं, वो भी वहीं से आए हुए हैं, मेड इन चाइना। अपने भी उधर मेड इन चाइना के ही मिलते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप 500 वाला लेके जाएं। 3500 4000 का खिलौना या 5000 का खिलौना, वही जो है ना वहाँ आप 500 में लेके दे सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी चीज़ आ जाती है कि जब आपको एजेंट होटल पे छोड़ दे, पासपोर्ट वो आपसे ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ होटल पे क्या करना है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, तो आपने ऐसा करना है, या मोबाइल आपको नहीं चलाना आता तो आपने जो है ना अपनी ज़बान में यानी उर्दू में वहाँ किसी से उस होटल की लोकेशन, उस होटल का रोड के किस रोड पे है, मिसफिल्ला रोड पे है, हिजरा रोड पे है, मस्जिद वाली साइड है, जिस साइड भी है वहाँ की लोकेशन लिखवा लेनी। वो लिखवा के अपने पास रख लेना है। अगर वो अरबी में आपको लिख के दे देंगे तो फिर आपको अरबी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी या पाकिस्तानी आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसे अरबी आती नहीं पढ़नी। वो आम बंदे से भी आप पूछ सकते हैं, अगर अपनी ज़बान में यानी उर्दू में या हिंदी में लिखा हुआ होगा तो कोई भी आपको पढ़ के बता देगा रास्ता वहाँ का। अगर अरबी में लिखा हुआ होगा फिर आपको भी अरबी नहीं आएगी, उनको भी अरबी यानी कि उर्दू नहीं आएगी, फिर वही मसला हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना आपने नोट करनी है। अगर आपके पास मोबाइल है तो वहाँ जाके फ़ौरन वहाँ की लोकेशन अपनी यानी कि करंट लोकेशन किसी को व्हाट्सएप पे भेज दें, दोबारा मंगवा लें वापस, और फिर उसी से जो है ना आप लोकेशन लगवा के आ सकते हैं, या फिर होटल वालों से वहाँ की लोकेशन ले लें, लोकेशन अपने पास सेव रखें। आखिर पर भाई साहब बात ये आ जाती है कि अगर आपको एमरजेंसी कोई भी मसला बन सकता है, आपको एजेंट तंग कर सकता है, आपको सेहत का कोई मसला बन सकता है, यहाँ के जो एमरजेंसी नंबर है ना, जैसे कि वजारतल हज या पुलिस या कोई भी जो अहम नंबर है ना, उनका आपको पता होना चाहिए। वो होटल वालों से पूछ लेंगे तो यकीन माने आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी। अगर आप बोलेंगे ना होटल वालों को कि यहाँ के नंबर कौन कौन से हैं, तो आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। एजेंट को बोल देंगे भाई यहाँ के नंबर हमारे पास हैं, सब हम मैनेज कर लेंगे, ये बात आपने एजेंट को सुना देनी है, तो आपको वो तंग नहीं करेगा, गाड़ी टाइम पे देगा, हर चीज़ टाइम पे देगा। क्योंकि वजारतल हज में आप शिकायत अगर दर्ज करवा दें कि एजेंट मुझे तंग कर रहा है, मुझे हमें तंग कर रहा है, तो आपको जो है ना भाई साहब फौरन उस पर एक्शन होगा। उससे पूछा जाएगा कि आप हजाज को क्यों तंग कर रहे हैं। अपने हजाज जो है शरीफ होते हैं, पाकिस्तान इंडिया वाले, एजेंट तंग करते हैं, एजेंट पूरा जो है ना खराब करते हैं बंदे को, लेकिन अपने लोग जो है ना शरीफ लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिकायत नहीं करते, लेकिन शिकायत जो है ना वो करनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना वजारतुल सेहत का नंबर भी आपके पास होना चाहिए। उसकी वजह है कि आपको इमरजेंसी को मसला बन सकता है तो फिर आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। पुलिस का नंबर होना चाहिए, वहाँ भी आप कॉल कर सकते हैं अगर एजेंट तंग कर रहा है। वजारतुल हज में भी आप अपनी दरख्वास्त दायर करवा सकते हैं। सिर्फ एक कॉल पे आपने बताना है फलां होटल में हम हैं, फलां जगह पे हैं, हमें फलां एजेंट है हमारा ये तंग कर रहा है। हर एजेंट वहाँ रजिस्टर्ड होता है, तो फौरन जो है ना उस एजेंट के खिलाफ जो है ना एक्शन हो जाएगा। आपका अगर कोई बुजुर्ग आ रहा है तो आप उनको नंबर लिख के दे दें। अगर आपको एजेंट तंग करता है तो उसकी भाई साहब शिकायत जो है ना वो ज़रूर दर्ज करवाएं। अपने इलाके में जाएं, वहाँ जिनसे आप पैकेज लेके आए हैं उनके बारे में सबको बताएं, ताकि दोबारा वो किसी और को तंग ना करे। इसमें भी ये भी एक जो है ना एक सवाब की नीयत से आप करें, क्योंकि इसमें भी सवाब है कि आपकी वजह से कोई दूसरा तंग ना हो। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट वो ये है, कई दोस्त जो है ना ऐसा करते हैं, वहाँ से आ जाते हैं कि रूम जो है ना वहाँ देख के सस्ता ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना सस्ता रूम नहीं मिलता। सस्ता रूम मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर मिलता है। लोग जो है ना एक एक महीने का रूम यहाँ आके ले लेते हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर होता है। फिर वो ना इबादत कर सकते हैं, रोज़ चल के मस्जिद अल हरम आना 8-10 किलोमीटर का जो है ना
एरिया है मस्जिद अल हरम का। माशाल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है हमारी मस्जिद अल हरम। रास्ता जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, फासला काफ़ी ज़्यादा है, तो आप जो है ना अगर दूर रिहाइश लेंगे तो थक जाएंगे। आप ऐसा करें कम दिन रह लें, यानी कि 2 हफ्ते ले लें, 3 हफ्ते का पैकेज ले लें। 2 हफ्ते का होता है, 3 हफ्ते का होता है, या फिर 4 हफ्ते का होता है। वो आप इसमें से जो है ना कोई अच्छा पैकेज देख लें सस्ता। हमारे अभी पिछले दिनों दोस्त आए हैं, उन्होंने उधर से उम्रा पैकेज उनको मिल रहा था शेयरिंग रूम वाला, और काफ़ी ज़्यादा सस्ता था, होटल भी करीब था, तो उन्होंने वो छोड़ दिया कि यार ये छोड़ते हैं, वहाँ जाके होटल देख लेते हैं कोई। लेकिन यहाँ जब आए हैं तब उनको पता चला है कि भाई साहब यहाँ तो रूम ही काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ये चीज़ें जो है ना ये आपने नोट करनी है। वहाँ से आप 2 हफ्ते के लिए आ जाएँ, 4 हफ्ते के लिए आ जाएँ, लेकिन जो है ना पैकेज पे आएँ। पैकेज में ये है कि आपको शेयरिंग रूम मिल जाएगा, आगे बंदे ने सोना ही होता है वहाँ, और तो कुछ है नहीं। इबादत करनी है, अपनी उम्रा करना है, या फिर सोना है। हाँ, अगर आप 1-2 दिन के लिए आ रहे हैं तो फिर मुश्किल नहीं है, फिर आप खुद आएँ यहाँ पर नज़दीक कोई थोड़ा सा महंगा होटल बुक कर लें, वो बेस्ट है, वो ज़बरदस्त है। आप अगर 1-2 दिन के लिए आ रहे हैं, अगर आपने ज़्यादा देर रहना है तो फिर बेस्ट यही है कि आप जो है ना पैकेज पे आएँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें कोई गलती होगी हो, मुझसे कमी पेशी होगी तो उसके लिए भाई साहब माजरत। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। जब यहाँ आएँ सफदर सौरू को जो है ना दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। और वीडियो बनाते बनाते अपने पराठे भी आ गए और सामने अपनी बिल्डिंग भी आ गई। SMS आ रहे हैं कि यार कहाँ रह गए हो, जल्दी आ जाओ, और मैं वीडियो बना रहा था।